हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम क्लास 11th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। और बेटा ये आपका एक रियल क्वेश्चन पेपर है, तो अच्छे से सोल्व कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले भी जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, और आगे भी इसी तरीके से स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें आपके पेपर की, तो टाइमिंग विल बी 3 आवर्स एंड मार्क्स विल बी 80। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट पैसेज। तो देख बेटा आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ एंशिएंट पैसेज को सोल्व करने की। वो ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए और उसके बाद पैसेज को रीड कीजिए। इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई चांस हो जाते हैं कि आपको स्टार्टिंग में ही जो आंसर है वो देखने को मिल जाते हैं, आप बड़ी ही ईजिली आंसर वो ढूंढ लेते हो। तो चलिए सबसे पहले चलिए पैसेज को रीड करके जो आंसर है उन्हें सर्च कीजिए एक बार खुद से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन टू यूज द अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। तो बेटा आप इसका जो आंसर आपको फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा। बाकी इसका आंसर आपको मैं डायरेक्टली बता देती हूँ कि रिड्यूस पॉल्यूशन एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस, बोथ आर दी राइट ऑप्शंस। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज इंक्लूड। अल्टरनेटिव रिसोर्सेज में बेटा आपके सोलर पावर भी आती है, थर्मल पावर नहीं आती है, और विंड पावर आती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज द मेन एडवांटेज ऑफ सनलाइट अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर। तो मेन एडवांटेज ये है बेटा कि एक नॉन पॉल्यूटिंग होती है, दूसरा ये रीन्यूएबल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन है द अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हेल्प टू डैश नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटा अगर हम अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। बेटा इसमें स्टूडेंट काफ़ी बार मिस्टेक कर देते हैं कि स्टेटमेंट अच्छे से रीड नहीं करते। आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिए कि आपको यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पे बेटा जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, और बाकी की जो गिवन स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल राइट है एज पर दी पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज आर आल्सो नॉन एज। तो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को हम बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। सनलाइट कैन बी यूज डैश टू हीट फूड स्टफ सच आर राइस। तो सनलाइट कैन बी यूज एज ए हीटिंग एजेंट टू हीट फूड स्टफ सच एज राइस। राइट द टू वर्ड्स इन द पैसेज दैट एंड विद द एल वाई। तो एल वाई से जो एंड होने वाले टू जो वर्ड है आपको ढूंढने हैं इस सेंटेंस में। वैसे बेटा इसमें काफ़ी वर्ड है, बट बाकी मैं आपको 2 वर्ड्स बता देती हूँ कहाँ पे। देखिए करंटली इसकी जो एंडिंग है वो एल वाई से होती है, और नेक्स्ट है एफिशिएंटली, ठीक है, एफिशिएंटली। आप और भी वर्ड इस सेंटेंस में फाइंड आउट कीजिए। इस पैसेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो कि एल वाई से एंड होते हैं। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द रीन्यूएबल एंड एडवांटेज। तो बेटा रीन्यूएबल का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा नॉन रीन्यूएबल, एंड एडवांटेज का होगा बेटा डिसएडवांटेज। नेक्स्ट फिर से बेटा आपके सामने एक पैसेज है, इसे अच्छे से रीड कीजिए। इट इज़ अबाउट द ह्यूमन ब्रेन, कि ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से आज के टाइम में क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। कि आज के टाइम में जो ज़्यादातर जो यूथ है वो चाहता है कि वो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश की तरफ जाए और वहाँ पे जाके काम करे। तो इसके ऊपर बेस्ड ये पूरा पैसेज है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा द टर्म ब्रेन ड्रेन इज रेफर टू द ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट। ह्यूमन ड्रेन। सेकेंड क्वेश्चन इज ब्रेन ड्रेन हैज़ टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, कौन सी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा एक बुरा इफेक्ट है वो पड़ रहा है अंडर डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन का सिंपल सा मीनिंग है बेटा रेफर टू द ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट, यानी कि जहाँ पे क्या है जो स्किल एंड एजुकेटेड पीपल है वो अपनी खुद की कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके रहना प्रेफर करते हैं। दैट इज नोन एज ब्रेन ड्रेन। द लिस्ट द पुश फैक्टर दैट लीड टू द ब्रेन ड्रेन। तो बेटा मेन फैक्टर्स अब आपको बताने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही है बेटा कि हमें ये लगता है कि दूसरी कंट्रीज़ में क्या है, बहुत अच्छे रिसोर्सेज है, दे आर हैविंग मोर एजुकेटेड पीपल, मोर अपॉर्चुनिटी एंड मोर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो आपको इस पैसेज में ये आंसर मिल जाएगा, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है फिलिंग द ब्लैंक्स है ये आपके सामने। एवरी सिटीजन मस्ट डैश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन होल हार्टली। तो यहाँ पे मस्ट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन होल हार्टली। आगे आपको मैच करना है पॉइंट नंबर ए को बी से। ये बेटा बेसिकली अपोजिट और सिमिलर वर्ड गिवन है यहाँ पे। तो अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तो इसका हो जाएगा डिस्प्यूट। और रिड्यूस का मतलब होता है बेटा कम करना, तो उसका हो जाएगा डिक्रीज। इस तरीके से आपको ये मैच करना है। चलिए आगे देखते हैं। बेटा आप लोगों के साथ
जो स्टडी मटेरियल इस चैनल पे शेयर किया जा रहा है वो मोर देन इनफ है। अभी जैसे बोर्ड की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, एग्जाम जो है, और बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं कि मैम जो स्टडी मटेरियल आप शेयर कर रहे हो उससे बाहर हमारा जो पेपर है वो नहीं जा रहा। मतलब पूरा का पूरा पेपर बेटा यकीन मानिए, पूरा पेपर जो स्टडी मटेरियल मैंने शेयर किया उसी से आया है। तो आगे भी आपकी 11th क्लास में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ बस उसे अच्छे से कर लीजिए, आप एग्जाम में बहुत अच्छा जो स्कोर है वो कर पाओगे। बस कंडीशन है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, स्टडी मटेरियल, नोट्स, क्वेश्चन पेपर सब चाहिए, तो आप लोगों के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों जगह इसकी जो पीडीएफ है वो शेयर कर दी जाएगी। दोनों का जो लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे पिन किए हुए कमेंट में आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से जुड़िए और जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है उसे डाउनलोड करके अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट बेटा आपके सामने आपको एक नोटिस ड्रॉ करना है, और नोटिस के लिए बेटा आपको प्री डिफाइन एक फॉर्मेट फॉलो करना होता है। ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसे अच्छे से रीड भी कर लीजिएगा और फॉर्मेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। बाकी आप अपनी तरफ से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, लेटर राइटिंग को भी और नोटिस को भी। आगे है बेटा आपको इन्हें ट्रांसलेट करना है, चाहे आप पंजाबी में कीजिए चाहे आप हिंदी में कीजिए। राज वॉज नॉट ए फार्मर, तो राज जो है वो एक किसान नहीं है। द स्टूडेंट प्ले इन दी ग्राउंड एवरी डे, स्टूडेंट क्या है, हर रोज ग्राउंड में खेलते हैं। सी फॉरगेट हर पर्स एट होम, वो अपना जो पर्स है वो घर पे भूल आई है। नेक्स्ट है आपको बेटा इस पार्ट में आपको ट्रांसलेट करना है इन्हें इंग्लिश में। ओके, वे आगे ग्रामेटिकल पार्ट है, प्लीज गिव मी सम शुगर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड, बेटा इन आएगा, ऑन नहीं होता, इन होता भगवान में विश्वास किया जाता, भगवान पर नहीं। तो ये आप ग्रामेटिकल मिस्टेक मत कीजिएगा। प्रेपोजिशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस है, वो मैंने एक वीडियो शेयर किया, वो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगी वो वीडियो। और मुझे नहीं लगता उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी एक डेडिकेटेड वीडियो है इंग्लिश ग्रामर पे। नेक्स्ट है ही डैश रीड एंड राइट स्पेनिश, तो यहाँ पे आएगा बेटा ही कैन रीड। ठीक है, रीड और राइट दोनों क्या है, प्रेजेंट में है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कैन। आगे आपको लाइट वर्ड से ही आपको 2 सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। तो सबसे पहले अगर हम नाउन की बात करें, मून कास्ट अ वाइट लाइट इन द रूम, यहाँ पे जो लाइट है वो एज ए नाउन यूज हुई है। और वर्ब की फॉर्म में सी पुट अ लाइटेड मैच ऑन द टेबल, तो यहाँ पे बेटा जो लाइटेड मैच है ये एज ए वर्ब यूज हुई है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। यहाँ वर्ब की फॉर्म में किस तरीके से यूज करेंगे आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो एक्चुअल में स्टडी पे अपनी फोकस करते हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। दी वर्कर्स डैश गो ऑन स्ट्राइक, तो बेटा यहाँ पे देखिए दी वर्कर्स है, यहाँ पे आपको इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है और गो वर्क का यूज करना है। सबसे पहले देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है बेटा, हैज गॉन ऑन स्ट्राइक, यानी कि हैज गॉन ऑन स्ट्राइक, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको रीराइट करना है ये सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग दी टू। टू ये जो वर्ड है ये आपको रिमूव करना है। ही इज सो एज्ड टू गेट अ जॉब, यहाँ बेटा ये टू को हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे सो यूज करेंगे। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे टू यूज करना है। सी इज टू वीक दैट सी कैन नॉट सिट, तो यहाँ पे बस आपको सो की जगह टू यूज करना है। नेक्स्ट है आपके सामने, आपको यहाँ पे वॉइस चेंज करने हैं, वॉइस चेंज करने हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा ही नोज मी, इसका बनेगा आई नॉन बाय हिम, यानी कि आई एम नॉन बाय हिम। नेक्स्ट है दे हैव पेंटेड द रूम, द रूम हैज़ बीन पेंटेड बाय देम, इस तरीके से आपको वॉइस चेंज करना है। नरेशन में है मोहन सेज आई एम नॉट वेल, यहाँ पे आएगा बेटा मोहन सेड दैट ही वॉज नॉट वेल। नेक्स्ट है आपके सामने बेटा एक और सेंटेंस,
इसका मुझे आप खुद बताएंगे। सेकंड पार्ट का ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट है बेटा आपका लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है JRD टाटा वॉज ओनर ऑफ टाटा इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके लिटरेचर पार्ट से बेटा ये क्वेश्चन है, अच्छे से एक बार इन्हें अटेम्प्ट कीजिए। और आपको अगर इसका कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए लिटरेचर पार्ट का, तो वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप वहाँ से ये अच्छे से चेक कर सकते हो, पर पहले खुद से ट्राई कीजिए। खुद से ट्राई करोगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी बेटा। और अगर आपको इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपके साथ डेडिकेटेड वीडियो है वो शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा भी जो और क्वेश्चन पेपर है उनकी जो रियल पेपर्स है वो शेयर किए जाएंगे और भी सब्जेक्ट के। तो आप बस सभी स्टूडेंट अच्छे से अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। जैसे आपके सामने बेटा एक स्टैंजा गिवन है, आपको इन दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है। जो आपको इजी लगे, जिसके भी पोइट का नाम आपको पता है, आप वो अटैम्प्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है। बाकी कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सेंटर आइडिया आपको लिखना है द लिटिल ब्लैक बॉय और मदर्स डे, इनमें से किसी भी एक का आप सेंटर आइडिया लिख सकते हो। आगे आपके सामने है क्वेश्चन आंसर, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में आपको एनी 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपको एनी 2 क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने हैं। और लास्ट में बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो इस तरीके से आपके सामने रहेगा। और करेक्टर स्केच बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टर स्केच को अच्छे से कीजिए। मैं आप लोगों के साथ करेक्टर स्केच, जो इंपॉर्टेंट करेक्टर स्केच है वो सभी की एक PDF आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में। आप वो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वो, कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। इवन आपके साथ मैं PDF शेयर करूँगी जिसमें आपको चैप्टर वाइज सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, बस वो क्वेश्चन का आंसर वही लिखाइएगा, आपके मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता। स्पेशली जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में दिक्कत रहती है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो PDF। मैं इस चैनल पे वीडियो भी शेयर कर दूंगी कि आपको किस तरीके से सिर्फ पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जो आंसर है याद करना है, फिर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस वो आंसर आपको लिख के आना है और आपको कोई भी नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लेने से। आउट ऑफ 80 यू कैन स्कोर 70+, अगर आप वो ट्रिक फॉलो करते हो। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।